देखिए, एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कुछ बातें करता है, कुछ बातें बोलता है, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से सुनी हुई बातें जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोला होता है, वो सभी बातें जब सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन से शेयर करता है तो इसी प्रक्रिया को हम कथन बोलते हैं, मीन्स नरेशन बोलते हैं। अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं तो ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि नरेशन क्या है, मीन्स कथन क्या है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच की हुई बातें जो मैंने भी कुछ टाइम पहले बताई हैं। अब दूसरे स्टेप पे आप देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच को RING भी बोला जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को RED भी बोला जाता है। ये दोनों सेंटेंसेस मीन्स एक सेंटेंस आपका कॉमा के पहले होगा, एक सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो जो कॉमा से पहले सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो RING और RED का मतलब डायरेक्ट स्पीच भी होता है जब दोनों एक साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं अभी बताऊंगा कुछ टाइम से। और एक चीज़ और, थर्ड स्टेप पे हमारा होगा व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करके शब्दों को चेंज करके बनाया जाता है, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक एग्जांपल। आई सेड टू हिम यू हैव डन दिस वर्क। याद रखिए, देखिए यहाँ पास कॉमा से जस्ट पहले जो सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बीच में जो भी सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, मीन्स नरेशन बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं देखिए। आई और हिम को टारगेट कीजिए आप, रिपोर्टिंग स्पीच वाले सेंटेंस को, और रिपोर्टेड स्पीच वाले सब्जेक्ट को और इसके ऑब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। बस ध्यान में रखना है आपको क्या, कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टेड स्पीच का। अब इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ रूल्स भी हैं, वो रूल्स भी मैं कुछ टाइम से बताऊंगा। चलिए पहले ट्रांसलेट करते हैं। आपने बनाया आई सेड टू को आपने तोड़ा टोल्ड में, आई टोल्ड। टोल्ड के बाद आपने हिम को एज इट इज लिखा, मतलब हिम को हिम ही लिखा। कॉमा हटाने के लिए आपने दैट यूज किया। दैट के बाद आप आ जाइए सब्जेक्ट चेंज पे। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें बदलाव होती हैं सेंटेंस में, नरेशन ट्रांसलेशन में, वो सिर्फ RED के ही लिए होती है। मीन्स RED में ही जो भी चेंज होगा तो होगा, RED के ही मीन्स रिपोर्टेड ही स्पीच के ही सेंटेंस में कोई भी चीज़ चेंज होगा तो होगा, और वो होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा, RING के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट ऑब्जेक्ट के कौन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये यू किस फॉर्म में है, मेन फॉर्म में है। हिम किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो हिम का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ही के बाद देखिए टेंस बदल रहा है। टेंस क्यों बदलेगा, क्योंकि पहला सेंटेंस आपका देखिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आपका पास्ट का है, और रिपोर्टेड आपका क्या है, प्रेजेंट का है। तो यहाँ पास आपको हैव से क्या यूज कर देना है, हैड यूज कर देना है, पास्ट टेंस में लेके जाना है। उसके बाद से आपका डन का डन हुआ। अब दिस को आपको दैट में यूज करना है, दैट हुआ, और वर्क को वर्क में बनाएंगे, और ये लास्ट में फुल स्टॉप। तो अभी ये जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस हुआ, इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच।
तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि RING मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड एक साथ अगर बोलना चाहें तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। फिर जब डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं मीन्स RING और RED को शब्दों को चेंज करके जब बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, और इसी को बोला जाता है नरेशन। नरेशन चेंज इसी को बोला जाता है।